आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस किचन को फ्रॉम दिस टू दिस। ये था हमारा 15 साल पुराना किचन और इसकी हालत आपके सामने है। इसकी आधी कैबिनेटरी टूट चुकी थी, शेल्व्स बेंड हो रही थीं, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑलमोस्ट इनफेक्टिव था। तकरीबन हर चीज़ ही मुंह पर आ रही थी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर पर्पस बिल्ट कैबिनेटरी। हमने बहुत सारे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स भी किए, जैसे कि ये माइक्रोवेव एंड वेजिटेबल स्टैंड और ये प्लास्टिक ड्रॉर्स फॉर कटलरी। और क्योंकि ये किचन कंक्रीट वॉल्स के साथ एक्सपोज था, तो पेंट और सीपेज एक्सपोजर की वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज भी जन्म ले रहे थे। इसकी कॉर्नर कैबिनेट्स एक्सेस करना भी एक मुश्किल काम था और ब्रिक कॉलम्स की वजह से बहुत सी जगह वेस्ट हो रही थी। So now it was time for us to upgrade this kitchen to a kitchen of our dreams. हमने मॉड्यूलर किचन की तरफ जाने का फैसला किया क्योंकि जैसे आपने देखा, कंक्रीट और ब्रिक्स वाले डिज़ाइन में बहुत जगह ज़ाया होती है और हेल्थ इश्यूज का भी डर लगा रहता है। इस रेनोवेशन के लिए हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्नीचर ब्रांड के शोरूम जाने का फैसला किया। यहाँ हमने बहुत से डिफरेंट मॉड्यूलर किचन्स की एग्जांपल्स देखी, some of which were designed by world-renowned designers. So we decided to get our kitchen designed and made by Interwood. Before finalizing the design, Interwood team visited us for measurements. हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स इंटरवुड डिज़ाइन टीम के साथ शेयर की। ये हमारा मेन किचन है और इसके डेली यूजेज के हिसाब से हमें एक फंक्शनल और रोबस्ट डिज़ाइन चाहिए था। This clarity is important. So from the get-go, designers ऐसे materials choose करें जो किचन के फंक्शन के लिए suitable हो। हमारा सारा किचन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन हुआ, जहाँ हर चीज़ की एक्यूरेसी एक एक इंच के हिसाब से थी। इस सॉफ्टवेयर पर कहाँ कहाँ स्क्रू लगना है वो भी प्री डिटर्मिन्ड था। इस तरह का प्रिसाइज डिज़ाइन आपका रेगुलर वेंडर या कारपेंटर कभी नहीं अचीव कर सकता। तो अभी हम इंटरवुड के शोरूम आए हुए हैं टू फाइनलाइज आवर किचन डिज़ाइन। सो लेट्स गो। एक और अच्छी बात यह है कि साइट मेजरमेंट से लेकर फाइनल 3D ड्राइंग्स तक सब कुछ इंटरवुड की फ्री कंसल्टेशन में इंक्लूडेड होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज हमें इंटरवुड टीम ने फाइनल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन दी और जो एलिमेंट्स हमारे किचन में लगने वाले थे उनकी फिजिकल एग्जाम्पल्स दिखाई। यही प्रोफाइल आपके किचन में इस्तेमाल हो रही है। सिमिलरली मैम, आपका जो कॉर्नर का सोल्यूशन है वो इस तरह से बाईफोल्ड में आ रहे हैं। एक आपकी वॉल कैबिनेट ये वाली है और एक आपकी वॉल कैबिनेट ये वाली है। हम डिज़ाइंस आज फाइनल करने आए थे और अब हम अपना अप्रूवल दे रहे हैं बिकॉज वी लव द डिज़ाइंस एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो बस अब हमने क्या करना होगा, साफ यहाँ पे अप्रूवल देना है। जैसे ही हमारा ऑर्डर इंटरवुड की पर्पस बिल्ट फैक्ट्री में बनने चला गया, हमने अपने किचन की डेमोलिशन स्टार्ट कर दी। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस सो फार। एज यू कैन सी हमारा किचन पूरा टूट चुका है। ये विंडो निकल चुकी है, ये विंडो निकल चुकी है, सिंक, हुड, हॉग सब निकल चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें होगा मेसनरी वर्क। मेरे पीछे जो वॉल है वो काफ़ी अनइवन है, तो ये इवन आउट हो जाएगी। ये जो विंडो है इसको हमने बंद करना है। यहाँ पे क्योंकि ओवन और माइक्रोवेव आएगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देने हैं। ये वायर्स जो एक्सपोज हैं ये सब वॉल के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पे सिंक आ जाएगा, ये विंडो दोबारा लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हुड, हॉब और ये एग्जॉस्ट फैन निकल जाएगा और यहाँ पे डक्ट आ जाएगी। और जो फाइनल स्टेप होगा उसमें हमारा इंटरवुड से किचन आके इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा किचन कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है तो अवैस की वीडियो देखें, जहाँ पे उन्होंने इंटरवुड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विज़िट किया है और इंटायर प्रोसेसेस दिखाए हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किचन्स कैसे और फर्नीचर्स कैसे बनते हैं।
किचन डेमोलिशन के बाद इंटरवुड की टीम ने विजिट किया और हमें गाइड किया कि डिज़ाइन के मुताबिक कहाँ गैस, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पॉइंट्स देने हैं। दिस वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल क्योंकि इनकी मार्किंग से हमने फर्स्ट टाइम अपने किचन को एनविजन करना शुरू किया। सो एज़ पर द गाइडेंस फ्रॉम इंटरवुड हमने सिंक के आउटलेट पॉइंट्स की हाइट को एडजस्ट किया, गैस के पाइप को कंसील किया और हाइट एडजस्ट की, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने किचन के लिए सेपरेट गीज़र का पॉइंट दे दिया। हुड, माइक्रोवेव और ओवन के लिए सेपरेट कंट्रोल पॉइंट्स दिए एंड लास्टली काउंटर टॉप और कैबिनेट लाइटिंग के लिए कंसील्ड वायरिंग की। इस सब के बाद बारी आई मेसनरी वर्क की। क्योंकि पुराना किचन कंक्रीट और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर बना था, तो इस फर्श को सेम मार्बल के साथ तैयार करना पड़ा। किचन में मौजूद छोटी खिड़की को बंद करवाया, एग्जॉस्ट की पोजीशन चेंज की और हुड के लिए 5 इंच का पॉइंट दिया। इसके साथ ही हमने इस दरवाजे की ग्रिल्स रिमूव करवाने भेज दी और पूरे किचन में मैट एनामल स्टेन फ्री वाइट पेंट करवाया। पेंट के बाद हमने फैन और लाइटिंग फिक्सचर्स लगाए। मेन सीलिंग लाइट के लिए हमने न्यूट्रल वाइट 4000 केल्विन कलर टेम्परेचर वाली लाइट्स लगाई और वार्म वाइट में 3 स्पॉट लाइट्स। इस दीवार पर कैरेक्टर ऐड करने के लिए हमने ये ब्लैक लाइट फिक्सचर भी ऐड किया। इस सब के बाद आखिर में हमने मार्बल पॉलिशिंग करवाई और देखते ही देखते किचन फ्लोर बिल्कुल नया हो गया। ओके, सो दिस इज़ द प्रोग्रेस सो फार। हमारा सिविल वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, पेंट और मार्बल पॉलिश का काम हो चुका है। नाउ इंटरवुड टीम इज़ ऑन देयर वे एंड दे विल डू अ फाइनल इंस्पेक्शन। फिर हमारा किचन डिलीवर होगा और फिर इंस्टॉलेशन होगी। हमारी तरफ से ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिवाय इसके यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास आएगा और यहाँ पे डबल डोर आएगा और बस छोटा मोटा काम हमारी तरफ से रह गया है। बट अब हैंड ओवर कर देंगे हम इंटरवुड की टीम को, जो कि आके इंस्टॉलेशन करेंगे। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस। And soon, Interwood's kitchen arrival day was here. सो द मोमेंट वी बिन वेटिंग फॉर इज़ फाइनली हेयर। आज हमारा इंटरवुड से किचन डिलीवर हो गया है। अब बस इसकी असेंबली और इंस्टॉलेशन रहती है। और हमने आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर किया था कि ये लाहौर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कैसे बना है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डू चेक इट आउट। और अब हम आपके साथ पूरा इसका प्रोसेस शेयर करेंगे कि ये कैसे असेंबल होता है। इंटरवुड से किचन बनवाने का एक बड़ा फ़ायदा ये था कि इनकी फैक्ट्री से सब कुछ प्री असेंबल होकर हमारे घर आया, वरना यूजुअली कारपेंटर्स आपके घर पर ही कटिंग और असेंबली कर रहे होते हैं और देखते ही देखते आपका घर उनकी वर्कशॉप में तब्दील होने लगता है। इस किचन को रेनोवेट करने के लिए हमारा ऐसी मुसीबत पालने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि किचन घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जितने दिन किचन रेनोवेशन के लिए बंद होता, उतने दिन पूरा घर भी डिस्टर्ब रहता। इंटरवुड की मॉड्यूलर किचन असेंबली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्योंकि ज़्यादातर मेसी वर्क फैक्ट्री में ही कंप्लीट होकर आया था। यहाँ पर इंटरवुड टीम ने कैबिनेट्स को लेगो पीसेस की तरह कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग्स के मुताबिक असेंबल किया।
मॉड्यूलर किचन्स आपके किचन फ्लोर और वॉल से इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको डिसअसेंबल करना भी उतना ही आसान होता है। सो अगर आप किसी रेंटेड जगह में रहते हैं या आपका फ्यूचर में किसी और जगह मूव होने का प्लान बन जाता है, तो आप इंटरवुड किचन्स को नई लोकेशन के मुताबिक मॉडिफाई और री इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। कैबिनेट्स असेंबल होने के बाद बारी आई मार्बल वर्कटॉप और बैक स्प्लैश की। एंड सून आफ्टर इंटरवुड की टीम ने सारी कैबिनेट्स को क्लीन और पॉलिश किया, वर्कटॉप और कैबिनेट लाइट्स फिट की। फिर बारी आई एक्सेसरीज और अप्लायंसेस की फिटिंग की। और किचन प्लिंथ की स्कर्टिंग लगने के बाद आवर इंटरवुड किचन वाज कंप्लीट। So the moment we've all been waiting for, our dream kitchen is finally ready और हमने आपके साथ ये entire process share किया. It was just a vision and now this is a reality. Let's give you a short tour. ये हमारा appliance area है और माइक्रोवेव ओवन के साथ ही हमने रखा है अपना ब्लेंडर, चॉपर और बाकी सारी किचन अप्लायंसेस, बिकॉज़ यहाँ पे साथ में ही वर्किंग टॉप है और यहाँ पे सॉकेट्स है ताकि यहाँ पे आराम से काम करें और फिर अप्लायंसेस को वापस यहाँ पे रख दें। और इस कैबिनेट के अंदर भी हमने एक सॉकेट दिया है टू चार्ज एनी बैटरी ऑपरेटेड अप्लायंसेस वाइल देयर इन स्टोरेज। अप्लायंसेस के नीचे हमने रखा है अपना आटा, चावल, चीनी और ये बेलन, पटरा वगैरह, बिकॉज़ ये सबसे हमारी डीपेस्ट कैबिनेट है, तो आटा, चावल, चीनी एक साथ होना इट मेड सेंस, तो हमने इसको यहाँ पे रखा है। इसके बाद ओवन के नीचे एक हमारे पास ड्रॉर है, इसमें अभी हमारे मिटन्स आएंगे, ओवन का जो भी सामान होगा वो आएगा, रोटी के कपड़े आएंगे, ये हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट टू दिस वी हैव दिस वेजिटेबल स्टोरेज बास्केट्स। ये पुल आउट ड्रॉर्स हैं फॉर इजी एक्सेस, इसमें हम आलू, प्याज स्टोर करेंगे। माइक्रोवेव के ऊपर ही हमारे आई लेवल पे ये लेंटल्स और बीन्स स्टोर करने की जगह है और ये जो है वो हमारे स्पेयर बीन्स और दालें हैं। नेक्स्ट टू दिस वी हैव आवर ग्लास शेल्व्स विद बिल्ट इन लाइटिंग। इसमें हमने अपना डिनर सेट रखा है। काउंटर टॉप लाइट्स और कैबिनेट लाइट्स यहाँ से इजीली ऑपरेट हो सकती हैं और काउंटर टॉप लाइट्स यहाँ से भी बंद खुल हो सकती हैं। हमारे किचन में 3 बाईफोल्ड कैबिनेट्स हैं, 1, 2, 3। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। जो हमारी पहले कैबिनेट्स थी उसमें काफ़ी स्पेस जो है वो वेस्ट होती थी, हमें चीज़ें जो पीछे रखी होती थी वो नज़र ही नहीं आती थी और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसमें जो है ये सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं, हमें नज़र आ रही हैं और स्टोरेज जो है वो बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ हो रहा है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपना टपरवेयर रखा है, स्टोरेज कंटेनर्स रखे हैं और नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगा दूध, तेल का कैन और अंडे के क्रेट्स वगैरह। इन बाईफोल्ड कैबिनेट्स को खोलना और बंद करना काफ़ी आसान है। इस वाले बाईफोल्ड कैबिनेट पे मैंने चाय और नाश्ते का जो भी सामान है वो सब यहाँ पे रखा है। ये बिस्किट्स हैं, ये सीरियल वगैरह हैं और ये जैम और शहद और पीनट बटर वगैरह रखा है। बाय द वे आई फॉरगॉट अबाउट 1 मोर बाईफोल्ड। तो टोटल हमारे किचन में 4 बाईफोल्ड कैबिनेट्स हैं। ये एक ऊपर है कैबिनेट जो अभी बिल्कुल खाली है। जो हमारा पहले किचन था उसमें हमारे काफ़ी स्टोरेज के इश्यूज़ थे और हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि जगह बहुत कम है। तो इस किचन में हमने बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स बनवाई हैं और हमारे स्टोरेज के जो भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, इस हद तक कि अभी काफ़ी सारी कैबिनेट्स जो हैं वो खाली भी हैं। लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू स्टफ़ एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टफिंग। आई एम बिल्डिंग सिस्टम्स हियर और इंशाल्लाह हर कैबिनेट का कोई ना कोई मकसद होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस बाईफोल्ड कैबिनेट में आई हैव केप्ट ऑल माई पॉट्स और कुकर, और ऊपर वाले पोर्शन में छन्नी और तसले हैं। इसके अलावा हमारे लंच के टिफ़िन्स भी हैं। अंडर द सिंक आई हैव केप्ट किचन क्लीनिंग सप्लाइज, डिश वॉशर टैबलेट्स, सॉल्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट बिन, और इस साइड पे हमारे कोलैप्सिबल डिश ड्राइंग रैक्स। हमने यहाँ पे कोई ड्राइंग रैक इसलिए नहीं रखा बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि हमारे मार्बल पे पानी गिरे और उस पे फिर स्टेन्स पड़ जाएं पानी के। तो उसका हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि वंस द डिशेस आर ड्राई तो ये कोलैप्स होके वापस ड्राइंग रैक्स नीचे चले जाएंगे और डिशेस अपनी जगह पे चली जाएंगी। जो मेरे पीछे कैबिनेट है वो हमने यहाँ पे अपनी डेली डिशेस यहाँ पे हम रखेंगे, और इसके ऊपर हमारे आ जाएंगे ग्लासेस एंड बोल्स एंड मग्स। अच्छा, इस कैबिनेट में हमारा इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, टोस्टर है, सैंडविच क्राफ्टर है। यहीं से निकाला, इस काउंटर टॉप पे रखा बिकॉज़ यहाँ पे सॉकेट भी है, काम किया, वापस रखा, कैबिनेट बंद कर दिया। नाउ लेट मी शो यू वेयर आई हैव केप्ट माय स्पाइस जार्स। यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले स्टोर किए हैं। ये एवरीडे यूज़ के मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, गरम मसाले हैं, और इस साइड पे भी हमारे कुछ मसाले हैं। यहाँ पे अभी हम बॉटल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, अभी यहाँ पे जगह खाली है। ये हमारी कटलरी ड्रॉअर है जिसमें हमारे रोज़मर्रा के चमचे, कांटे, छुरियाँ होंगी, और हमारे खाने बनाने के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। इस वाली ड्रॉअर में मैंने सारे हमारे जो कटिंग बोर्ड्स हैं वो रखे हैं, और ये वाले जो स्टील के कटिंग बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनका मकसद बेसिकली ये होगा कि हम उनको यहाँ पे लगा देंगे, और जब भी किचन में काम हो रहा होगा, कुकिंग हो रही होगी और पॉट से जो है वो बोल्स में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होंगी, स्पिल्स का ख़तरा होगा, तो उन स्पिल्स से जो स्टेन्स होंगे उनको अवॉइड करने के लिए हम ये बोर्ड्स यूज़ करेंगे कुछ इस तरह। वन फॉर दिस साइड एंड वन फॉर दिस साइड। जो मेरी लास्ट ड्रॉअर है उसमें मैंने अपने फ्राइंग पैन, तवा, ये तड़का पैन और कढ़ाई रखी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द काउंटर टॉप जहाँ पे हमारे एवरीडे एसेंशियल्स रखे हैं। ऑल्सो चेक आउट दीज फ्रेम्स, ये हमने कस्टमाइज़ करवाए हैं। एंड सिंस दिस इज़ एन ऑटोमेटेड किचन, तो लेट्स से आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आप अलेक्सा से कह के फ़ैन ऑन करवा सकते हैं। अलेक्सा, टर्न ऑन किचन फ़ैन। Okay. नाउ लेट मी शो यू द पेंट्री। यहाँ पे हमने अपने बाकी मसाले रखे हैं, यहाँ पे सॉसेस वगैरह रखे हैं, और ये लेज़ी सूजन में रखे हैं फॉर इजी एक्सेस। इधर मैंने अपना बेसन, सूजी, मैदा टाइप चीज़ें रखी हैं, और यहाँ पे चिकपीस और बीन्स वगैरह स्टोर किए हैं। यहाँ पे सेवइयाँ और मीठे वगैरह का सामान है, और नीचे पास्ता, स्पगेटी, नूडल टाइप चीज़ें रखी हैं। ये हमारा नया फ्रिज है, इसका काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू मांगा है, तो इसका रिव्यू और हमारी बाकी किचन अप्लायंसेस पे मज़ीद कंटेंट मेरे चैनल पर आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अगर आप भी हमारी तरह इंटरवुड से अपना ड्रीम किचन बनवाना चाहते हैं तो interwood.pk या इंटरवुड के सोशल मीडिया हैंडल्स या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी ड्रीम किचन की फ्री कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। लिंक्स आर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद इंटरवुड के शोरूम्स भी विजिट कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ इंटरवुड्स वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स। Hope you enjoyed this video. If you did, then don't forget to press the like button and subscribe for more content like this. And we have so much more planned from this kitchen, inshallah.